नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बातों को इस योग की कक्षा में जान रहे हैं जो आप ही के दर्शकों के प्रश्नों के रूप में हमारे पास आई है और उनके समाधान को 2-3 अभ्यासों से हम देखते हैं। पहला प्रश्न आया है थाइस का फैट, बटक्स का फैट। दूसरा जो प्रश्न आया वो है लोअर पार्ट का फैट। इन सब के लिए 3 अभ्यास मुख्य रूप से आज हम बता देते हैं। उन तीनों को यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके यह समस्या निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और पूरा शरीर एक सधावा हो जाएगा, टोन्ड बॉडी हो जाएगी। थाइस का फैट हो चाहे बटक्स का हो, है ना, चाहे लोअर पार्ट में कहीं भी और भी ज्यादा हो। सर्वप्रथम बैठ करके जो करने वाले अभ्यास हैं उनको देखते हैं। बैठ करके जो करने वाले हैं जिनमें एक पहला पैर उठाएं, राइट वाला, इसको ऊपर ले जाएं, है ना, इसको थोड़ा रोकना है। यदि आप रोक नहीं सकते तो बस ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। सांस भर के ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, सांस भर के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, ऐसे। हाथों को अपनी सुविधा से आपने पीछे रखा हुआ है। ऐसे 50 से 100 बार से करें। 1-2 दिन थोड़ा लगेगा, आपको थोड़ा दुखेगा भी, लेकिन 1-2 दिन में अच्छा हो जाएगा, आपका कोई समस्या नहीं रहेगी। तीसरे दिन अभ्यास हो जाएगा तो 50-100 बार तो सामान्य बात हो जाएगी। 200, 300 बार करें, आपको हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ऐसा जोरदार रिजल्ट मिलेगा। आ जाओ। थाइस के, बटक्स के, कमर वाला पार्ट भी बहुत फैटी हो गया है। ड्रेस पहनो, कोई कपड़े पहनो तो सारे अच्छे भी नहीं लगते, इसीलिए थोड़ा सा हमें अपने शरीर को शेप देना है। और ऊपर कर सको तो और ऊपर करो, ऐसे ऐसे, पीछे मजबूती से पकड़ के रखो, ऐसे। एक अभ्यास तो ये हो गया। दूसरा अभ्यास हम लेट करके देखें। इसको थोड़ा सा और, मैं आपको इसको और सही नीचे से करके दिखा देते हैं। दूसरे अभ्यास को देख रहे हैं। दोनों पैरों को थोड़े से फासले में रखिए, हथेलियां जमीन से सटा के रखिए। यदि आपको कमर में दर्द या हल्का फुल्का भारीपन हो तो आपको दोनों हाथों को यूं रखना नीचे, कमर के नीचे, है ना, आराम से दबे ना, थोड़ा सा इजीली कंफर्टेबल जो। और नहीं है कमर में भारीपन, कोई दर्द नहीं है तो आराम से आप साइड में रखें। कमर दर्द है तो हमारे कार्यक्रम को देखने में कमर के दर्द के लिए हमने कुछ आसन बता रखे 2-3। सेकंड प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसमें एक पैर की जंघा को उठाकर पूरा गोल घुमाएंगे। कोशिश करें घुटना न मुड़े, है ना, बड़ा शून्य बनाए। पाद वृत्तासन, एक पाद वृत्तासन, बड़ा जीरो। श्वास के साथ चलाएंगे तो और अच्छा लाभ होगा। हाथों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। थाइस का, बटक्स का, कमर का और टमी का ये फैट इतना ज्यादा है कि मुख्य रूप से 3 पर आज केंद्रित है। थाइस, बटक्स एंड टमी। थाइस यानी जंघाएं, बटक्स यानी कूल्हे और टमी यानी पेट पर जो अतिरिक्त फैट दिख रहा है, ये सारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होने पर हो जाए, हट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में देखो, चलो। ऐसे दूसरे पैर से भी चलो। शुरू में 10-10, 15-15 बार से शुरू करना। अभ्यास होते होते 20, 25, 30, 50, 100 बार, हफ्ते भर में 100 बार तक नहीं आना।
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। बड़ा जीरो कितना बड़ा बना सकते हैं? थोड़ा बहुत घुटना मुड़ेगा, लेकिन कोशिश यही करें ना मुड़े, पेट के फैट पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालने वाला। चले तीसरा अभ्यास। अच्छा, इसको आपने क्लॉकवाइज एक से चलाया, दूसरे से चलाया, फिर क्लॉकवाइज एक से कोई और दूसरे से। कुछ लोग इनको दोनों को चलाते, दोनों को चलाने से इस जंघाओं के फैट में कोई असर नहीं आएगा, इसलिए एक एक से चलाएंगे। ठीक है। तीसरा, आपको किक मारनी है, साइकिलिंग किकिंग दोनों। देखो ऐसे, कपाल भाती भी साथ में करनी, यानी सांस बाहर फेंकना। ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो फिर आपको इसको साइकिलिंग की तरह से स्लोली स्लोली चलाना है ऐसे। क्योंकि हाई बीपी वाले कपालभाति ना करें, ये ध्यान रखना। उनको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। पूरा आगे तक ले जाओ, देखो कैसे सीधा कर रखा, और पूरा पीछे तक ले जाओ, कैसे देखो पीछे यहाँ तक लाया। थाइस का, बटक्स का और टमी का, ये तीनों फैट्स मेल्ट हो जाएंगे। सारा जितना डिपॉजिट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। एंटी क्लॉकवाइज, हथेली को पलट के जमीन पर श्वासों के साथ चलो। इतना आपने शुरुआत में 10-10, 15-15 बार किया, थोड़ा फिर आराम करें। पहला दिन बहुत सारा नहीं करा रहे, इसको धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना, अभ्यास के अनुसार बढ़ाना। जितनी देर किया है, कम से कम आप 3 मिनट 4 मिनट शवासन करें, यानी गहरा श्वास भरना, गहरा प्रश्वास बाहर, और शरीर को ढीला छोड़ देना। पसीना आया तो उसको पोंछ लेना। ऐसे 3-4 मिनट आराम करना है ना। अभी तो 1 मिनट ही हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा आराम करना चाहिए अभ्यास। इतना इतना यदि आप करेंगे तो थाइस का, कमर का और बटक्स का, और उसके अलावा टमी का फैट, ये सब आपके बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लाइव दर्शक हमारे जो बने हुए हैं, यदि उनका कोई सवाल है तो आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं, अभी आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और विशेष जिनको केवल टमी का फैट लूज करना है, वे अग्निसार का अभ्यास करें। अग्निसार का अभ्यास करने के लिए आपको उड्डयन बंद लगाना और बाहर छोड़ना पड़ेगा। कैसे होता है देखो एक बार, ध्यान से देखना। अग्निसार का अभ्यास देखिए, पेट का पूरा हिस्सा आपके सामने है, श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे और बाहर ही रोकेंगे। श्वास को हमें क्या करना है, पूरा बाहर फेंकना है, बाहर छोड़ देना है ना, और फिर बाहर रोक कर रखना। और बाहर रोकने के बाद क्या करना, पेट को अंदर और बाहर ऐसे ढीला और छोड़ना, ढीला छोड़ना और खींचना, ढीला छोड़ना खींचना, है ना। फिर जब 10, 15, 20 बार में आप थक जाओ, फिर रिलैक्स हो जाना, 1-2 श्वास भर लेना, फिर दूसरी बार में फिर सांस बाहर फेंकना, फिर से पेट को चलाना। इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। ऐसे
ऐसे अग्निसार का अभ्यास रोज करना। इतना यदि आपने नियमित रूप से कर लिया तो ये 3 क्या 4 क्रियाएं तो आपके टमी के फैट को भी, जो कि बहुत जिद्दी होता है टमी का फैट, वह भी धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन सपाट हो जाएगा पेट। पेट की त्वचा पतली हो जाएगी, पेट भी अच्छा लगने लगेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बातों को इस योग की कक्षा में जान रहे हैं जो आप ही के दर्शकों के प्रश्नों के रूप में हमारे पास आई हैं, और उनके समाधान को 2-3 अभ्यासों से हम देखते हैं। पहला प्रश्न आया है थाइस का फैट, बटक्स का फैट। दूसरा जो प्रश्न आया वो है लोअर पार्ट का फैट। इन सब के लिए 3 अभ्यास मुख्य रूप से आज हम बता देते हैं। उन तीनों को यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके यह समस्या निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और पूरा शरीर एक सधावा हो जाएगा, टोन्ड बॉडी हो जाएगी। थाइस का फैट हो चाहे बटक्स का हो, है ना, चाहे लोअर पार्ट में कहीं भी और भी ज्यादा हो। सर्वप्रथम बैठ करके जो करने वाले अभ्यास हैं उनको देखते हैं। बैठ करके जो करने वाले हैं, जिनमें एक पहला पैर उठाएं, राइट वाला, इसको ऊपर ले जाएं, है ना, इसको थोड़ा रोकना है। यदि आप रोक नहीं सकते तो बस ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। सांस भर के ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, सांस भर के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, ऐसे। हाथों को अपनी सुविधा से आपने पीछे रखा हुआ है। ऐसे 50 से 100 बार से करें। 1-2 दिन थोड़ा लगेगा आपको, थोड़ा दुखेगा भी, लेकिन 1-2 दिन में अच्छा हो जाएगा, आपका कोई समस्या नहीं रहेगी। तीसरे दिन अभ्यास हो जाएगा तो 50-100 बार तो सामान्य बात हो जाएगी। 200-200, 300 बार करें, आपको हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ऐसा जोरदार रिजल्ट मिलेगा। आ जाओ। थाइस के, बटक्स के, कमर वाला पार्ट भी बहुत फैटी हो गया है। ड्रेस पहनो, कोई कपड़े पहनो तो सारे अच्छे भी नहीं लगते, इसीलिए थोड़ा सा हमें अपने शरीर को शेप देना है। और ऊपर कर सको तो और ऊपर करो, ऐसे ऐसे, पीछे मजबूती से पकड़ के रखो, ऐसे। एक अभ्यास तो ये हो गया। दूसरा अभ्यास हम लेट करके देखें। इसको थोड़ा सा और, मैं आपको इसको और सही नीचे से करके दिखा देते हैं। दूसरे अभ्यास को देख रहे हैं। दोनों पैरों को थोड़े से फासले में रखिए, हथेलियां जमीन से सटा के रखिए। यदि आपको कमर में दर्द या हल्का फुल्का भारीपन हो तो आपको दोनों हाथों को यूं रखना नीचे, कमर के नीचे, है ना, आराम से दबे ना, थोड़ा सा इजीली कंफर्टेबल जाओ। और नहीं है कमर में भारीपन, कोई दर्द नहीं है तो आराम से आप साइड में रखिए। कमर दर्द तो हमारे कार्यक्रम को देखने में कमर के दर्द के लिए हमने कुछ आसन बता रखे 2-3। सेकंड प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसमें एक पैर की जंघा को उठाकर पूरा गोल घुमाएंगे। कोशिश करें घुटना न मुड़े, है ना, बड़ा शून्य बनाए। पाद वृत्तासन, एक पाद वृत्तासन, बड़ा 0। श्वास के साथ चलाएंगे तो और अच्छा लाभ होगा। हाथों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। थाइस का, बटक्स का, कमर का और टमी का ये फैट इतना ज्यादा है कि
मुख्य रूप से 3 पर आज केंद्रित है, थाइस, बटक्स एंड टमी। थाइस यानी जंघाएं, बटक्स यानी कूल्हे और टमी यानी पेट पर जो अतिरिक्त फैट दिख रहा है, ये सारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होने पर हो जाए, हट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चलो। ऐसे दूसरे पैर से भी चलो। शुरू में 10-10, 15-15 बार से शुरू करना। अभ्यास होते होते 20, 25, 30, 50, 100 बार, हफ्ते भर में 100 बार तक नहीं आना। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। बड़ा जीरो कितना बड़ा बना सकते, थोड़ा बहुत घुटना मुड़ेगा, लेकिन कोशिश यही करें ना मुड़े, पेट के फैट पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालने वाले। चले तीसरा अभ्यास। अच्छा, इसको आपने क्लॉकवाइज एक से चलाया, दूसरे से चलाया, फिर क्लॉकवाइज एक से कोई और दूसरे से। कुछ लोग इनको दोनों को चलाते, दोनों को चलाने से इस जंघाओं के फैट में कोई असर नहीं आएगा, इसलिए एक एक से चलाएंगे। ठीक है। तीसरा, आपको किक मारनी है, साइकिलिंग, किकिंग दोनों। देखो ऐसे, कपाल भाती भी साथ में करनी, यानी सांस बाहर फेंकना। ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो फिर आपको इसको साइकिलिंग की तरह से स्लोली स्लोली चलाना है ऐसे। क्योंकि हाई बीपी वाले कपालभाति ना करें, ये ध्यान रखना। उनको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। पूरा आगे तक ले जाओ, देखो कैसे सीधा कर रखा, और पूरा पीछे तक ले जाओ, कैसे देखो पीछे यहाँ तक लाए हो। थाइस का, बटक्स का और टमी का, ये तीनों फैट्स मेल्ट हो जाएंगे सारे, जितना डिपॉजिट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। एंटी क्लॉकवाइज, हथेली को पलट के जमीन पर श्वासों के साथ चलो। इतना आपने शुरुआत में 10-10, 15-15 बार किया, थोड़ा फिर आराम करें। पहला दिन है, बहुत सारा नहीं करा रहे, इसको धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना, अभ्यास के अनुसार बढ़ाना। जितनी देर किया है, कम से कम आप 3 मिनट 4 मिनट शवासन करें, यानी गहरा श्वास भरना, गहरा प्रश्वास बाहर, और शरीर को ढीला छोड़ देना। पसीना आया तो उसको पोंछ लेना। ऐसे 3-4 मिनट आराम करना है ना। अभी तो 1 मिनट ही हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा आराम करना चाहिए ना अभ्यास। इतना यदि आप करेंगे तो थाइस का, कमर का और बटक्स का, और उसके अलावा टमी का फैट, ये सब आपके बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लाइव दर्शक हमारे जो बने हुए हैं, यदि उनका कोई सवाल है तो आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं, अभी आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और विशेष जिनको केवल टमी का फैट लूज करना है, वे अग्निसार का अभ्यास करें। अग्निसार का अभ्यास करने के लिए आपको उड्डयन बंद लगाना और बाहर छोड़ना पड़ेगा। कैसे होता है देखो एक बार, ध्यान से देखना।
अग्निसार का अभ्यास। देखिए, पेट का पूरा हिस्सा आपके सामने है। श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे और बाहर ही रोकेंगे। श्वास को हमें क्या करना है, पूरा बाहर फेंकना है, बाहर छोड़ देना है ना, और फिर बाहर रोक कर रखना। और बाहर रोकने के बाद क्या करना, पेट को अंदर और बाहर ऐसे ढीला और छोड़ना, ढीला छोड़ना और खींचना, ढीला छोड़ना खींचना, है ना। फिर जब 10 15 20 बार में आप थक जाओ, फिर रिलैक्स हो जाना, 1 2 श्वास भर लेना, फिर दूसरी बार में फिर सांस बाहर फेंकना, फिर से पेट को चलाना। इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। ऐसे ऐसे अग्निसार का अभ्यास रोज करना। इतना यदि आपने नियमित रूप से कर लिया तो 3 क्या 4 क्रियाएं, तो आपके टमी के फैट को भी, जो कि बहुत जिद्दी होता है टमी का फैट, वह भी धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन सपाट हो जाएगा। पेट की त्वचा पतली हो जाएगी, पेट भी अच्छा लगने लगेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।